प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी गुरु नानक देव के अवशेष का अध्ययन करेंगे। आप लोग देखें, नगराद नगरम ग्रामात से लेकर के अंत तक देखें। यहाँ पर मानव धर्म के प्रचार के लिए नगर को छोड़ करके गुरु नानक देव के धर्म के प्रचार का एवं उनकी स्वर्गलोकवासी होने का वर्णन किया गया है। नगरान नगरम, नगर से नगर, ग्रामात ग्रामन अटन, गांव से गांव घूमते हुए, धर्म से धर्म के, बाह्याचार आडंबर भूतान, बाहरी आचरण और आडंबर के व्यापारान कार्यों को विखंडन खंडित करते हुए, धर्म से धर्म की सत्स्वरूपम, सत्स्वरूप को स्थापित करते हुए, सर्वस्विन, सभी में तदेकम इति, वही एक है, प्रतिपादितवान, वर्णन किया। नगर से नगर, गांव और गांव से गांव में घूमते हुए, धर्म के बाहरी आचरण और आडंबर स्वरूप कार्यों का खंडन करते हुए, धर्म के सच्चे स्वरूप को स्थापित करते हुए, सब में वही एक स्थापित है, ऐसा बताया। ते नेह नाना अस्तित्व किंचन, नहीं है किंचित कुछ भी, नाना अस्ति, उसके बिना, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। इति ऐसा जनान सम्यक बोधयन, लोगों को ठीक से बताते हुए, जाति वर्ण धर्म जनितो उच्च अवचन भेदान अपनयन, जाति वर्ण धर्म आदि से उत्पन्न ऊंच नीच के भेद को दूर करते हुए, देशस्य उत्तरोत्तर दक्षिण, देश के उत्तर और दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक भ्रमणम असौ कृतवान, ये भ्रमण किए। यहाँ उसके अलावा कुछ नहीं है। यह लोगों को ठीक से बताते हुए, जाति वर्ण धर्म से उत्पन्न भेदों को दूर करते हुए, देश के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भागों में भ्रमण इन्होंने किया। सर्वत्र दलिता नाम, हर जगह दलितों के, पतिता नाम पतितों के, अपरहित अधिकाराणाम, छीने हुए अधिकारों को, दैन्यग्रस्ता नाम, दीनता से ग्रस्त, दुख तप्त हृदयानाम, दुख से पीड़ित हृदय वाले, जनान अंतिकम, लोगों के पास गत्वा जाकर के, स्वप्रेमणा, अपनी प्रेम से, मधुरया वाचा, मधुर वाणी से, अमृतोपदेशेन, अमृतमय उपदेश से, तान सात्वयामास, उनको सांत्वना दिया। हर जगह दलितों और पतितों के, अधिकार वंचित लोगों के, दीनता से ग्रस्त, दुख से पीड़ित हृदय के वाले लोगों के पास जाकर के, अपने प्रेम और मधुर वाणी से, अमृत उपदेश से लोगों को सांत्वना दिया। भ्रमण काले, भ्रमण के समय, दुख दैन्य ग्रस्ता नाम, दुख और दीनता से ग्रस्त लोगों को, उपेक्षिता नाम, अवेच्य, उपेक्षितों के यहाँ, आतिथ्यम तेन अंगीकृतम, आतिथ्य को उन्होंने स्वीकार किया। भ्रमण करने के समय दुख और दीनता से ग्रस्त उपेक्षित लोगों का ही आतिथ्य स्वीकार किया। पर परिश्रमेण अर्जितेन धनेन, दूसरे के परिश्रम से अर्जित धन वाले, जना लोगों के धनी जायन्ते होते हैं। अतः इसलिए ऐश्वर्यवतो धनवान निमंत्रणमपि, निमंत्रण तस्मै न रोचते स्म, उनको अच्छा नहीं लगता था। दूसरे के परिश्रम से कमाए हुए धन से लोग धनी होते हैं, इसलिए ऐश्वर्यशाली लोगों के निमंत्रण उनको अच्छे नहीं लगते थे। स्वश्रमेण उपार्जितेन, अपने परिश्रम से कमाए हुए, वित्तेन धन में, विद्यमाना स्थित पवित्रता, पर परिश्रमेण अर्जित वित्तेन, दूसरे के परिश्रम से कमाए हुए धन से, कुत्र इति कहाँ है, श्रमम प्रति, सम के प्रति, प्रहस्य भावम तेनो हृदय, श्रेष्ठ भावना उन्होंने व्यक्त किया। अपने परिश्रम से कमाए हुए धन में स्थित पवित्रता,
दूसरे के धन से कमाए हुए धन में, दूसरे के परिश्रम से कमाए हुए धन में कहाँ है, यह श्रेष्ठ भाव उन्होंने प्रकट किया। 20 वर्ष यावत 20 वर्ष तक उन्होंने समग्रम देशस्य भ्रमणम कृतम, संपूर्ण देश में भ्रमण किया। 20 वर्ष तक उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए देशस्य चिंतनीय दशा, देश की चिंतनीय दशा को दृष्टा देखा। भ्रमण करते हुए देश की चिंतनीय दशा को देखा। देश चिंता चिंतिता, देश की चिंता से चिंतित। स देशन्य उन्नतये, वह देश की उन्नति के लिए। श्रमस्य प्रतिष्ठा, श्रम के प्रति प्रतिष्ठा को। दैन्य परित्यागम अपग्रहम, दीनता का त्याग करते हुए। सेवा भावादि भावान, सेवा भाव आदि भावों को का प्रसार किया, फैलाया। घूमते हुए उन्होंने देश की चिंतनीय दशा को देखा। देश की चिंता से चिंतित व देश की उन्नति के लिए श्रम के प्रति प्रतिष्ठा, दीनता का परित्याग करके सेवा आदि भावों के लिए उन्होंने प्रयास किया। समग्र देशम एक सूत्रे, संपूर्ण देश को एक सूत्र में आबद्धुम बांधने वाले, प्रयत्मान प्रयास करने वाले सप्रथमो भारतीयो महापुरुष, वह पहले भारतीय महापुरुष आसीत थे। संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करने वाले वे पहले भारतीय महापुरुष थे। यवन शासकों के कृत्या आचारान किए हुए दुराचार को वृक्ष सुन करके भृशम खिद्य माना, बहुत अधिक दुखी होते हुए परमात्मानुलंबितवान, परमात्मा के लिए उन्होंने प्रचार किया। यवन शासकों के द्वारा किए हुए अत्याचारों को सुनकर के बहुत दुखी होते हुए परमात्मा के लिए परमात्मा का उपदेश किया। तेनेव महात्मा, उन्हीं महात्मा ने भारतम, भारत को हिंदुस्तान इति नामना, हिंदुस्तान इस नाम से संबोधित किया। उस ही महात्मा ने भारत को हिंदुस्तान इस नाम से संबोधित किया। अथ स, इसलिए इसके बाद स्वविचारान, अपने विचार से, यथा तथ्येन, ठीक ठीक से, परिणेतुम, प्रचार करने के लिए, पंजाब प्रदेश में करतारपुर में बसतिम चकार, रहने का विचार किया। इसलिए वह अपने विचारों को ठीक ठीक से प्रचार करने के लिए पंजाब प्रदेश के करतारपुर में रहने का विचार किया। स्व अनुयायिन भी अपने अनुयायियों के साथ कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्म कुर्वन्, कृषि का कार्य करते हुए, वृद्ध प्रीतेव, बूढ़े पिता की तरह स्थित रहकर परमात्म तत्व को चिंतन विचार करते हुए, विदेह की तरह स्थिर रहते थे। अपने अनुयायियों के साथ कृषि क्षेत्र में कृषि कार्य को करते हुए, वृद्ध पिता की तरह स्थित परमात्मा का चिंतन करते हुए, विदेह की तरह वह स्थिर रहते थे। गुरु नानक ने ज्ञान योग और कर्मयोग का चाद्भुतम, अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। गुरु नानक देव ने ज्ञान योग और कर्मयोग का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। निष्काम कर्म के द्वारा, सेवावृत्ति, करुणा से, सच्शीलेन, अच्छे स्वभाव से, गुण से, सच्चरित्रता से सृष्टि जायते, सच्चरित्रता की उत्पन्न होती है। निष्काम कर्म से, सेवावृत्ति से, करुणा और शील से आदि गुणों के द्वारा सच्चरित्रता उत्पन्न होती है। सच्चरित्रता में ही परमात्मनो प्राप्ति हेतु रीति, परमात्मा की प्राप्ति का कारण है।
सचरित्रता ही परमात्मा के प्राप्ति का कारण है उन्होंने बताया। तत्रैवासव वहीं इन्होंने लंगर इति नामनी लंगर इस नाम के सहभोज प्रथाम सहभोज की प्रथा को प्रारब्धवान प्रारंभ किया। वहीं इन्होंने लंगर इस नाम से सहभोज की प्रथा को प्रारंभ किया। तत्र वहाँ स्वेन निर्मितम अपने द्वारा बनाए हुए भोजनम भोजन बाल वृद्ध नराह नार्य बालक वृद्ध नर नारी जाति धर्म वर्ण निर्विशेषा जाति धर्म वर्ण से रहित सर्वे सहायोपविश्य सभी एक साथ बैठ करके भुंजते अस्म भोजन करते थे। वहाँ अपने द्वारा निर्मित भोजन में बालक वृद्ध नर और नारी जाति धर्म वर्ण से रहित सभी एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। ऐसा प्रथा यह प्रथा अधुनापि आज भी गुरुद्वारे प्रचलिता दृश्यते गुरुद्वारे में प्रचलित दिखाई देती है। यह प्रथा आज भी गुरुद्वारे में प्रचलित दिखाई देती है। खड 90 खड 96 उत्तर आगे पंच 10 5 और 10 सत 100 1596 वैक्रमे विक्रम वर्ष में आश्विन मासस्य आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की दशम्याम तिथौ दसवीं तिथि को गुरुरात्मतत्वम गुरु अपने आत्म तत्व को परमात्म तत्व परमात्मा के तत्व में विलीन हो गए। 1596 विक्रम संवत में आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को गुरु आत्म तत्व से परमात्म तत्व में विलीन हो गए अर्थात स्वर्गलोकवासी हो गए। गुरु 70 वर्षम गुरु 70 वर्ष तक धरा अलंकुर्वाण धरा को सुशोभित करते हुए सेवा भाव से सेवा की भावना को परस्पर प्रेम राष्ट्र भक्ति का देशानुरागस्य देश प्रेम का देशस्य अखंडताया देश की अखंडता का परमात्मा के करुणायाश्च करुणा का गीतम गाया। गुरु 70 वर्ष तक पृथ्वी को सुशोभित करते हुए सेवा भाव परस्पर प्रेम राष्ट्रभक्ति देश के प्रति प्रेम देश की अखंडता और परमात्मा एवं करुणा का गीत गाया। गुरु नानक अस्माकम इतिहास पृष्ठेषु हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित सदा स्थास्यति हमेशा रहेंगे। गुरु नानक हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्णाक्षरों से अंकित रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज गुरु नानक देव का पाठ पूर्ण हुआ। आप सभी संकेत डाल करके संदर्भ सहित अर्थ लिखें। इस पाठ का सारांश भी तैयार करें। जहां आपके समझ में ना आया हो आप मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा को भेजें, उसका समाधान मैं प्रस्तुत करूंगा। आप सभी पढ़ें। शेष अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे।